विदेश से आए हुए हैं, उसमें कितने डॉक्टरों की टीम ने काम किया और कैसा रहा है अनुभव? तो ये लिवर ट्रांसप्लांट को बोलते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। इसका मतलब एक लिविंग आदमी से हम लिवर निकाल के पेशेंट को हम देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% लिवर हम निकाल के देते हैं। तो 2 ऑपरेशन थिएटर में हम करते हैं। पहले वाला ऑपरेशन डोनर ऑपरेशन हम फर्स्ट स्टार्ट करके डोनर लिवर क्वालिटी अच्छा है तो फिर सेकेंड टीम वो रेसिपिएंट ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। टोटली अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 आवर्स लगता है ये करने के लिए। ईच थिएटर में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 सर्जन्स, एक नहीं तो 2 एनेस्थेटिस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 नर्सेस, परफ्यूशनिस्ट, ऑपरेशन रूम असिस्टेंट्स, ये सब होता है। ये ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सोचते हैं बाईपास ऑपरेशन, हार्ट की बाईपास ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है बोल। एक बाईपास ऑपरेशन 2 सर्जन्स को 3 घंटे लगता है। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 सूचर्स यूज़ करते हैं। एक लिवर ट्रांसप्लांट में अप्रॉक्सीमेटली 230 सूचर्स यूज़ करते हैं उसको सूचर करने के लिए। तो दूसरा बड़ा ऑपरेशन से कंपेयर किया तो भी दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। सर इंडिया में इसका कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन का? अप्रॉक्सीमेटली 25 lakhs। ये मैं आपको बोल रहे थे, ये एक 15-20 ईयर्स में लंदन में काम कर रहे थे। तो लंदन में प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट करने के लिए सोच लो, इन लोगों को लंदन जाके ट्रांसप्लांट करने का प्लान था। मेरे ख्याल से मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 400 to 500,000 US$ है लंदन का कॉस्ट। तो वो कंपेयर किया तो 25,000 कहाँ है, 500,000 कहाँ है। वोकाट में पहले बार हुआ था? नहीं, वोकाट में हम 2 साल से हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। Number of cases, more than 30-35 cases have happened now. मैं एक्चुअली लंदन में अप्रॉक्सीमेटली 350-400 ट्रांसप्लांट्स किए थे। उसके बाद मैं वापस इधर आके हैदराबाद में साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट बोल को एक लिवर सेंटर खोला है। साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट और वोकाट अभी साथ में काम कर रहे हैं। वो पार्टनरशिप में अप्रॉक्सीमेटली 40 ट्रांसप्लांट्स कर चुका है। यस इन वोकाट। इंडिया को अभी मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में भी लोग देख रहे हैं बाहर से। यस तो मेरे ख्याल से इंडिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्रीज फॉर मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि एक हिसाब से कॉस्ट, तो कॉस्ट देखा तो दूसरा कंट्री से कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट 1/10। सेकेंडली इज आउटकम्स। तो यूके और जर्मनी और इंडिया का रिजल्ट्स कंपेयर किया तो ऑलमोस्ट द सेम, रफली बिटवीन 85 to 90% सक्सेस रेट्स ट्रांसप्लांट के लिए। तो सक्सेस रेट्स सेम है तो कॉस्ट बहुत कम है तो इट मेक्स सेंस टू कम टू इंडिया एज अ मेडिकल टूरिज्म सेंटर। जो डोनेट करता है उसकी क्या सेफ्टी है इसमें? सो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी हम सोचते हैं रेसिपिएंट तो उनका बीमारी से हमारे पास आए थे, डोनर को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। तो डोनर सेफ्टी हम बहुत हाईली रेट करते हैं। ये कैंसर ऑपरेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 80% लिवर हम निकाल के ऑपरेशन कर सकते हो, मगर डोनर सेफ्टी रखने के लिए कभी भी डोनर को 65 to 68 मैक्सिमम 70% से ज़्यादा हम नहीं निकलते हैं। यूजुअली एवरीथिंग गोज वेल। सक्सेस रेट इन द डोनर is about 98.8%. तो अभी नंबर 1 कॉज इंडिया में फैटी लिवर डिजीज और डायबिटीज, नंबर 2 वायरल हेपेटाइटिस और अल्कोहल, दोनों अप्रॉक्सीमेटली 30%, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं सब लोग को बोलना चाहता हूँ,
ये हेपेटाइटिस बी अप्रॉक्सीमेटली 100,000 आदमी को हमारा देश में है, उसमें 50% को नहीं मालूम कि उनके पास हेपेटाइटिस बी है बोल। सो माई एडवाइस टू एवरीबडी, everyone is to go and get a test for hepatitis B and C, because अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आजकल। वो पॉजिटिव आके उनको नहीं मालूम है तो फाइनली सिरोसिस आने के बाद ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। बी के सिम्टम क्या है? ऑफ व्हाट? बी के सिम्टम्स क्या है? पी के मीन्स बी बी। हाँ, सो हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स आ गया तो ऑलरेडी लेट हो गया। तो पहले दैट इज द मेन थिंग, अर्ली डिसीज में सिम्टम्स नहीं है, इसलिए मैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। My experience post operation, one, I just woke up, find myself in the ICU, and I was well taken care of, monitored by nurses, doctors on daily basis several times to ensure that everything was going according to plan. I am very happy with the monitoring. I was also very happy with the care that I was given during the recovery process. At one time, I had a high mentioned to the doctor that I am also diabetic. I had my sugars went down, but the nurse who was taking care of me, he was alert, and I always available when I was in the hospital. And he handled the situation, he informed the doctors, and they also handled the situation very well. So I'm very happy with the care that was given in the ICU. Even when I went to the ward, and the care that I given, I'm very happy with it. This particular facility, we didn't know about it. It's only when we hear that we heard about it. And we are very happy that we came to this facility because the love and the professionalism is incomparable. It's very good. So my experience is that when I came here, because of the liver problem, I was very tired. And if you look at me, you will see that this pain was, his life was going down. But you can see I'm good. I'm ready to go back home. I also want to reiterate what my father has said. On coming here, I hadn't undergone any surgery, and this was going to be my first surgery. So obviously, I had some fears of, anesthesias, going under and everything like that. But throughout proper counseling during the workout period, when we're taking blood tests and X-rays, we're also getting preparation and counseling as to exactly what's going to go on during the surgery. So it prepares you and you get a chance also to ask questions about any uncertainties or about any fears you have, just to ease your mind and to make sure when you're going through the surgery, you know what's going on and what's going to happen at one point. So I was really happy with the counseling I got and undergoing the surgery. Even on recovery, I think I took that I was a bit slow because I struggled a bit with my appetite. But the nurses that attended to myself at the ICU were very encouraging, and you get dietitians come to you on your daily to attend to you, to try to suggest to you what menus to try to just make sure that you are recovering properly and getting the proper care. So I'm happy. How do you find medical